दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जिसने ध्यान से सुन लिया, हर एक बातों को ध्यान से समझ लिया, वो अपने आप को 60% रोग मुक्त रख सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में 60% बीमारियां वात दोष के बढ़ने से होती है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको बिना वजह गैस बनती है, कब्ज आपकी रोज की समस्या बन चुकी है, रात को नींद ठीक से नहीं आती है, जोड़ों में दर्द, शरीर में खिंचाव, हाथ पैर ठंडे रहना, बार बार चिंता और घबराहट महसूस होना, अगर इनमें से कई लक्षण आपके साथ हो रहे हैं, कई समस्याएं आपके शरीर में है, तो आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों यह वात दोष बढ़ने का सबसे बड़ा संकेत है। हमारा आयुर्वेद कहता है शरीर का लगभग हर प्रकार का दर्द, सूखापन और गत से जुड़ी कई समस्याओं में वात दोष की भूमिका होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, वात बढ़ता क्यों है? कैसे पहचाने शरीर में वास्तव में वात असंतुलित हो गया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे प्राकृतिक तरीके से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज का वीडियो इन्हीं सारी जानकारी पर आधारित है। रिसर्च के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर और अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर सभी चीजों को शामिल करके आपसे बात करेंगे। वही जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। जानकारी अच्छी लगे तो उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें। कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए पहले संक्षिप्त में समझ लेते हैं वात दोष क्या है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष वात, पित्त और कफ से संचालित होता है। इनमें वात को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह शरीर की हर प्रकार की गति को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, तंत्रिका तंत्र के संदेश, चलना बोलना, पाचन की गति और मल मूत्र का निष्कासन। तो दोस्तों, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर शरीर एक कार है तो वात उसकी बिजली और कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। यही सिस्टम असंतुलित हो जाता है तो पूरे शरीर पर असर दिखाई देने लगता है। तो शायद दोस्तों आप समझ चुके हैं वात क्या है, वात दोष क्या होता है। अब चलिए हम समझते हैं दोस्तों वात दोष बढ़ने के 6 सबसे बड़े कारण। वो कौन से 6 कारण हैं जो वात दोष को असंतुलित करता है, बढ़ाता है? उनमें से पहला कारण है दोस्तों अनियमित दिनचर्या, जैसे देर रात हैवी भोजन करना, देर रात तक जागना, भोजन का समय बदलते रहना, सुबह देर तक सोना, कभी खाना छोड़ देना और कभी खाना खाना। आयुर्वेद के अनुसार ऐसी जीवन शैली वात दोष को बढ़ाती है। तो पहले कारण को समझ गए, अनियमित दिनचर्या। और आज के समय में चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, लगभग सबकी दिनचर्या डिस्टर्ब है। कोई दिनचर्या का फॉलो नहीं करता है, और जो दिनचर्या का फॉलो करता है उसके शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है। तो पहले कारण को आपने समझ लिया। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है बार बार उपवास,
या लंबे समय तक भूखे रहना। बहुत देर तक खाली पेट रहने से शरीर में सूखापन और कमजोरी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में इससे गैस, चक्कर, बेचैनी भी बढ़ सकती है। तो हमें लंबे समय तक उपवास भी नहीं रखना चाहिए। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है दोस्तों, अधिक सूखा और ठंडा भोजन। जी हाँ दोस्तों, बार बार बिस्किट, नमकीन, चिप्स, ड्राई फ्रूट, फ्रीज का खाना, बहुत ठंडे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रीज का ठंडा पानी, ये सूखे जो पदार्थ होते हैं और ये ठंडे पदार्थ होते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। तो सूखा और ठंडा से बचना चाहिए। चौथा बड़ा कारण है अत्यधिक मानसिक तनाव। लगातार चिंता, डर, तनाव और अधिक सोचने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आयुर्वेद इसे वात वृद्धि का प्रमुख कारण मानता है। पांचवा कारण है दोस्तों, नींद की कमी, नींद का कम अभाव। लगातार कम सोना शरीर की रिकवरी को प्रभावित करता है। खराब नींद तनाव हार्मोन और दर्द की संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं। तो नींद का अभाव भी। तो कितने घंटे सोना चाहिए, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। छठा कारण है बढ़ती उम्र। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से वात का प्रभाव बढ़ता है। इसी कारण बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द, कब्ज और सूखापन अधिक देखा जाता है। यानी कि दोस्तों, हमने अपने कई वीडियो में आपको बताया है, हमारा शरीर 60 साल के बाद वात दोष बढ़ता है हमारे शरीर, इसलिए 60 साल के बाद हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा ये 6 सबसे बड़े कारण हैं जो वात दोष बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वात दोष बढ़ने के मुख्य लक्षण क्या है। कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर का वात दोष बढ़ा हुआ है। तो चलिए उन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। पहला लक्षण है कब्ज, गैस बनना, पेट फूलना, जोड़ों में दर्द, शरीर में खिंचाव, हाथ पैर ठंडे रहना, त्वचा का सूखना, नींद कम आना, चिंता और बेचैनी, वजन कम होना, शरीर में कमजोरी। दोस्तों, अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए वात दोष बढ़ रहा है, वात दोष अनियंत्रित हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, वात दोष को नियंत्रित करने की प्राकृतिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए। जिस दिनचर्या की हमें बात कर रहे थे, तो दोस्तों दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले हमें समय पर भोजन करना चाहिए। भोजन करने का समय हमारा निर्धारित होना चाहिए। गुनगुना और ताजा भोजन हमें लेना चाहिए। बासी भोजन वात दोष को बढ़ाता है। बासी भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तुरंत बना हुआ ताजा खाना खाना चाहिए। और रात का खाना सूरज डूबने के पहले हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि हमें 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। 9 से 10 बजे तक हमें सो जाना है किसी भी कीमत पर, और सोने से 4 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए। इन 3-4 बातों को विशेष ध्यान देना है। तो जब आप 9 से 10 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे के बाद उठते हैं तो आपकी जो है 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होती है। और जितनी ही गहरी नींद में हम सोते हैं उतनी ही गहराई से हमारा शरीर अपने आप को हील करता है, उतना ही गहराई से हमारे शरीर में जो डैमेज सेल है अपने आप को रिपेयर करते हैं। उसके बाद सुबह उठना चाहिए, 1 गिलास गुनगुने पानी से शुरुआत करना चाहिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप 1 से 1.5 घंटे के लिए अपना घर छोड़ दीजिए। दिनचर्या की अभी मैं बात कर रहा हूँ। घर छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पांव
अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, कम से कम 30 मिनट। वहीं पे कुछ योगा करिए, व्यायाम करिए, ये सारी चीज़ें वहीं पे करिए। तनाव कम करना है। और आप अभ्यंग यानी कि तेल की मालिश कर सकते हैं। अपने शरीर की तेल की मालिश करना चाहिए। तेल कौन सबसे बढ़िया होता है, या आपके घर का शुद्ध पिराया गया तेल, यानी किसका तेल? तिल का तेल। तिल का तेल वात दोष के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल लगा सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं वात दोष को संतुलित रखने में कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों की बात कर लें। कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो वात दोष को नियंत्रित करने में सहायक है? तो दोस्तों इसके लिए अश्वगंधा, जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है। अश्वगंधा तनाव कम करना, ऊर्जा और नींद के लिए फायदेमंद मानी जाती है। तो अश्वगंधा का आपको कैप्सूल, पाउडर, सिरप मिल जाएगा। दूसरी औषधि की बात करें तो दशमूल, जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में वात से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए दशमूल का प्रयोग किया जाता है। सूखी अदरक, जिसे सोंठ कहा जाता है, ये पाचन और गैस में सहायक मानी जाती है। अजवाइन अपच और गैस में उपयोगी है। सौंफ ले सकते हैं, जो भोजन के बाद पाचन में सहायक मानी जाती है। त्रिफला, कुछ लोगों को कब्ज होती है तो कब्ज को दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि त्रिफला चूर्ण वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित में रखता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करना है, जैसे जैसे दोस्तों ये तली भुनी चीजें से दूरी बनाना है, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, शराब नहीं लेना है, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं लेना है, अपने शरीर की एक्टिविटी बनाए रखना है। दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति रोज देर रात तक जागता है, सुबह नाश्ता छोड़ देता है, दिन भर चाय और बिस्किट पर रहता है, तनाव में रहता है और पानी कम पीता है। और दूसरा व्यक्ति है, समय पर भोजन करता है, गहरी नींद लेता है, रोज मॉर्निंग वॉक करता है, हल्का व्यायाम करता है और नियमित दिनचर्या अपनाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार पहले व्यक्ति में जो है वात दोष जो है वो संतुलित रहेगा। पहले व्यक्ति में क्या है, वात दोष असंतुलित रहेगा। और दूसरा व्यक्ति जो नियमित दिनचर्या को फॉलो करता है, संतुलित भोजन लेता है, उसका वात दोष क्या होगा? संतुलित रहेगा। इसलिए दोस्तों हमें याद रखना है, वात दोष कोई दुश्मन नहीं है, यह शरीर का आवश्यक दोष है। दोस्तों समस्या तब होती है जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है। अगर समय पर दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव नियंत्रण और उचित आयुर्वेदिक सलाह अपनाई जाए तो वात दोष से जुड़े हुए जितने भी लक्षण हैं उनको कम किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको लगातार कब्ज, तेज दर्द, तेजी से वजन घटना, कमजोरी, सुन्नपन या कोई गंभीर समस्या है तो स्वयं दोस्तों उपचार करने के बजाय एक बार किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों हम दिनचर्या अपना करके, लाइफ स्टाइल बदल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। आयुर्वेद आपके पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में सहायक है। तो दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित हर एक जानकारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उस जानकारी को सुनने के बाद हमें खुद उस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।